नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 8 जनवरी 2021 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर कारगिल। ठीक है, लद्दाख के कारगिल में किया जा रहा है किसका? खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। इसमें पहली बार जो लद्दाख का क्या है, चिटकन है, चिटकन लद्दाख का जो चिटकन है, यहाँ की महिला हॉकी जो टीम है वो पहली बार इस टूर्नामेंट में भाग ले रही है, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और यहाँ पर कुल 11 टीमें, जिसमें पुरुषों की कितनी है? 9 टीमें हैं, और महिलाओं की कितनी है? 2 टीमें हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये पहली बार हुआ है आइस हॉकी टूर्नामेंट, कहाँ पर? कारगिल में। तो इसे आप याद रखेंगे। कौन है हमारे खेल मंत्री? तो खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। लद्दाख के जो गवर्नर हैं वो कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। हर बार मैं बताती हूँ आपको। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाल ही में किसने इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक लिखी है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा आर कौशिक। ये पत्रकार और जो क्रिकेट है उसके क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिख चुके हैं आर कौशिक, और इन्हीं की ये नई बुक आई है इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट। तो जो ये बुक है इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हुए हैं, टेस्ट मैच, उनका वर्णन किया गया है। जो लास्ट के 12 टूर हैं भारत के ऑस्ट्रेलिया में, उनका इसमें वर्णन किया गया है। कौन से टूर है? टेस्ट टूरों का वर्णन किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा किसकी बुक है ये? आर कौशिक की। अदर ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वजाहत हबीबुल्लाह है, इन्होंने बुक लिखी है माय टेयर विथ राजीव गांधी, ट्रम्फ एंड ट्रेजेडी। ओके, माय टेयर विथ राजीव गांधी, याद रखिएगा। डॉक्टर शिव थानु पिल्ले, इनकी बुक आई थी कौन सी? तो इनकी आई थी 14 ईयर्स विथ एपीजे अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। 14 ईयर्स विथ एपीजे अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। और जयराम रमेश की बुक आई थी द लाइट ऑफ एशिया। याद रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? भगवान बुद्ध को। द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड बुद्धा। ओके, ये किसकी बुक थी? जयराम रमेश की। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश का बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ये पार्क बनाया गया है सांची। सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ओके, ये क्या है? जो अशोक ने स्तंभ बनाए थे उसमें से एक महत्वपूर्ण स्तंभ सांची में भी है, भगवान बुद्ध का। तो जो भारत सरकार की योजना है, कौन सी योजना है भारत सरकार की? भारत सरकार की योजना है स्वदेश दर्शन योजना। तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत ही सांची में ये जम्बू द्वीप बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया, जिसमें बुद्ध के जीवन की प्रत्येक घटना को बताया गया है। और ये अभी तक जो जितने भी बुद्ध सर्किट बन रहे हैं देश में, उनमें ये सबसे पहले तैयार हो चुका है। इसमें बुद्ध के जीवन काल की कहानी दर्शाई गई है। ठीक है, जैसे भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। उनके बचपन का नाम क्या था? गौतम था। ओके, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, और उनको कहाँ वो मृत्यु प्राप्त हुई थी? बोध गया। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं भगवान बुद्ध से जुड़े हुए। तो ये आप याद रखेंगे। सांची को कब? 1989 में। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के 3 साइट्स हैं जो यूनेस्को में शामिल है। जो खजुराहो है, ठीक है, इसे 1986 में शामिल किया गया था। इसके 3 साल बाद सांची को 1989 में यूनेस्को की साइट्स में शामिल किया गया। और एक है रायसेन का भीमबेटका। भीमबेटका जो है इसे 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, और एक रामसर साइट भी है मध्य प्रदेश में, कौन सी? भोजलैंड। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस देखते हैं हम। गुजरात के आनंद में देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। नोएडा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्लास्टिक की सड़क का निर्माण किया गया है पहली बार। और पणजी, यहाँ पर गोवा की कैपिटल है, यहाँ पर सैंड ड्यू पार्क बनाया गया, देश का पहला। ओके, सैंड पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस पाने वाला भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सा बन गया है? तो यहाँ राइट आंसर होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। कहाँ पर है ये शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक? तो ये बैंक है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। तो ये पहला कोऑपरेटिव बैंक है जिसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया गया है आरबीआई के द्वारा। तो ये सहारनपुर में है और इसके एमडी सीईओ कौन है? तो वो हैं सुबीर कुमार गुप्ता। सुबीर कुमार गुप्ता। ओके, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास हैं। किस क्रम के हैं? 25वें क्रम के हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में देश के किस राज्य में पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया? ये फायर पार्क है। ओके, कहाँ पर किया गया? तो ओडिशा में किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया और इसका मुख्य उद्देश्य है जो फायर सेफ्टी है उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। ओके, तो ओडिशा में कहाँ पर? ओडिशा की कैपिटल जो है भुवनेश्वर, वहां पर इसका बनाया गया है देश का पहला फायर पार्क। इसके साथ ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा, जिस पोर्टल का नाम क्या है? अग्निशम सेवा। अग्निशम सेवा पोर्टल। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो नवीन पटनायक है। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। ओके, और चीफ जस्टिस कौन है? एस मुरलीधर हैं। यहाँ पर हम अदर ऑप्शन देख लेते हैं, फिर ओडिशा के बारे में देखेंगे। पश्चिम बंगाल में देश का पहला क्या बनाया गया? टायर पार्क बनाया गया है। ओके, केरल में बनाया जाएगा देश का पहला स्पेस पार्क। स्पेस पार्क कहाँ बनेगा? केरल में। और उत्तराखंड में देश का पहला मॉस गार्डन बनाया गया है और पॉलिनेटर गार्डन भी यहीं पर बनाया गया है। ठीक है, मॉस गार्डन, ठीक है, और पॉलिनेटर मतलब परागकण पार्क। नेक्स्ट देखते हैं ओडिशा के बारे में। तो ये रहा मैप में ओडिशा। ओके, कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री अब नवीन पटनायक है। सबसे लंबा बांध क्या है? हीराकुंड बांध। किस नदी पर है ये? तो ये महानदी पर है ओडिशा राज्य में। बारावती स्टेडियम, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये ओडिशा के कटक में है। ओके, कलिंगा स्टेडियम, ये भी ओडिशा में। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, जिसका नाम बदलकर वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया, ओडिशा में है। ओडिशा सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर छात्रों के लिए कैरियर पोर्टल लॉन्च किया। देश का पहला सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा के राउरकेला में बनेगा। 2023 का 15वां पुरुष वर्ल्ड हॉकी कप का आयोजन ओडिशा के राउरकेला और भुवनेश्वर में होगा। गरिमा योजना प्रारंभ की गई। अमृत योजना रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर ओडिशा रहा है। ओडिशा के 2 गांव नूलिया शाही गांव और यूनेस्को के सुनामी तैयारी लागू करने वाले राज्यों में की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम ऋण योजना प्रारंभ की। मधुबाबू पेंशन योजना के तहत क्या दिया जा रहा है? ट्रांसजेंडरों को भी पेंशन दी जा रही है, 700 से 800 रुपए पर मंथ। जनजाति हॉस्टल्स के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य ओडिशा है। सबसे लंबा बांध हम देख चुके हैं। और ओडिशा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, इसे FSSM में आईएसओ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, फेकल स्लज्ड सेप्टिक मैनेजमेंट में। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा देश का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र। तो ये मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में खंडवा जिला है। क्या है? खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बना है कौन सा बांध? ओमकारेश्वर जलाशय बांध। तो नर्मदा नदी पर बने इस ओमकार जलाशय बांध में ही क्या बनाया जाएगा? इस तरीके का तैरता हुआ बनाया जाएगा सौर ऊर्जा प्लांट। इसकी क्षमता कितनी होगी उत्पादन की? तो 600 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। ओके, तो ये इस तरीके से बिछाया जाएगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और राजधानी क्या है? भोपाल। भोपाल में ही बनाया गया है देश का पहला वेस्ट गार्बेज क्लिनिक। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। बांधवगढ़, जिसमें पहली हॉट एयर बलून सर्विस प्रारंभ की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन बने? मोहम्मद रफीक बने। मध्य प्रदेश सरकार ने एक जिला एक शिल्प योजना प्रारंभ की है। ओके, जिसके तहत भोपाल के जो जरी है उसको पहली बार प्रमोट किया गया है और गौ माता टैक्स लगाया गया। गो कैबिनेट का गठन करने वाला पहला राज्य। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 पारित किया गया, जिसके तहत
शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने पर या लव जिहाद करने पर क्या होगी, सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इंदौर जो सिटी है ये यहाँ पर देश का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम बन रहा है। इंदौर में ही देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। ओके, किल कोरोना अभियान प्रारंभ किया गया था 1 जुलाई 2020 को। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मध्य प्रदेश से, ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर होगा क्लेयर पोलोशॉक। कौन बन गई हैं? क्लेयर पोलोशॉक बन गई हैं महिलाओं के मैच में क्या अंपायरिंग करने वाली पहली अधिकारी। तो देखिए जो क्लियर पोलाशॉक हैं ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य जो तीसरा टेस्ट चल रहा है उस तीसरे टेस्ट में चौथी एम्पायर बनी है। तीसरे टेस्ट में चौथी एम्पायर। अब ये क्या होता है चौथी एम्पायर बनना? देखिए भाई, जो थर्ड एम्पायर होता है उसके लिए ये ग्राउंड पर क्या करता है चौथा एम्पायर? तो ये करता है ड्रिंक लेकर आना, ठीक है, न्यू गेंद लेकर आना और पिच की जांच करना और जो लाइटर होता है उसकी जांच करना। तो ये सारे काम कौन करता है? फोर्थ एम्पायर के रूप में काम किया जाता है। और जब थर्ड एम्पायर नहीं होगा तो जो फोर्थ एम्पायर होता है वो थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाता है। तो याद रखिएगा क्लेयर पोलासॉक कहाँ से है? ये ऑस्ट्रेलिया से है। ओके, हाँ, अदर ऑप्शंस देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाला देवी ये पहली फुटबॉलर, भारतीय फुटबॉलर जिन्होंने यूरोपीय लीग में गोल किया है। मारा गोमेज जी अर्जेंटीना की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉलर बनी है। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन बनी है। ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर इस सीरीज को दें। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पहला पॉइंट है हमारा, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में जिस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल्स का शुभारंभ किया तो शिलोंग में किया गया है। भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त जिसे नियुक्त किया गया अलेक्जेंडर एलिस को जिस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर 600 मेगावाट का विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना तैयार हो जाएगी कब तक? 2022-23 तक। तो ये मध्य प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन करना शुरू कर दिया है तो ये ईरान है। और ईरान के खिलाफ यूरोपीय यूनियन ने भी प्रस्ताव पारित किया है कि ये नियमों को नहीं मान रहा है। ओके, हाल ही में जिसने भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया तो ये है मेजर जनरल गौतम चौहान। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य आपदा घोषित कर दिया तो ये है केरल। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब जिस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू किया, जर्मनी। कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह का जिस देश में दौरा टल गया है तो वो भारत है। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर ये आने वाले थे। द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रोपी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे ज्यादा दान जिस व्यक्ति ने किया है तो जेफ बेजोस। कौन है ये? अमेजॉन के संस्थापक हैं। आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर जिस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर लगाया गया। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के सीईओ एलन मस्क ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और जेफ बेजोस लगातार 2017 से इस लिस्ट में क्या थे? टॉप पर थे। तो 2021 में ये दूसरे पायदान पर पहुंच गए। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति चीन के जोंग शानशान है जिन्हें क्या कहा जाता है? वाटर किंग ऑफ चाइना कहा जाता है। लद्दाख की सौकर झील कॉम्प्लेक्स को रामसर साइट्स में शामिल किया गया। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण फरवरी 2021 में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का तीसरा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में संपन्न होगा। इसमें 4 देशी खेलों को शामिल किया गया है। गटका पंजाब, मलखंब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, कलारीपट्टू केरल,
थांगला मणिपुर, इन चारों देशी खेलों को शामिल किया जा रहा है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल असम के राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलोंग में स्थापित किया गया। देश के पूर्व स्ट्राइकर अभिषेक यादव को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पहले उप महासचिव बन गए हैं। ओके, और ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं आपके प्रफुल्ल पटेल। कौन है अध्यक्ष? प्रफुल्ल पटेल इसके अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में, तो ये भी आप याद रखेंगे। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष संजय कपूर बने हैं। ऑल इंडिया हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोबाम बने। इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष नितल नारंग बनी है। एलन बर्गेस का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध क्रिकेट से था। 100 वर्ष, प्रथम श्रेणी के सबसे अधिक जीवित व्यक्ति जो थे, 100 वर्ष तक जीवित रहे ये। ठीक है, कौन? एलन बर्गेस कहाँ से थे? न्यूजीलैंड से। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख करण बाजवा को चुना गया है। पहले ये क्या थे? वर्तमान में ये क्या है? गूगल इंडिया के प्रमुख हैं। ओके, कौन? करण बाजवा। गूगल का मुख्यालय आपको मिलेगा कैलिफोर्निया यूएसए में। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। वर्तमान में सीईओ है सुंदर पिचई और इसकी पेरेंट कंपनी क्या है? अल्फाबेट इंक है। लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एनसीसी के नए डायरेक्टर जनरल बने। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस पंकज मित्तल बने हैं। संजीव बनर्जी तमिलनाडु हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। केरल राज्य सरकार के द्वारा बर्ड फ्लू के तहत क्या कर दी गई है? आपदा घोषित कर दी गई है। देश की पहली मिनी सौर ऊर्जा ट्रेन का उद्घाटन केरल में किया गया है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 से मलयालम फिल्म निर्देशक हरिहरन को केरल सरकार ने सम्मानित किया था। केरल का पहला मेगा फूड पार्क 2020 में पलक्कड़ जिले में प्रारंभ हुआ है। ओके, कल का प्रश्न था, आपसे पूछा था, हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ लॉन्च किया? तो राइट आंसर था शिलोंग। आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आई होप आप सभी लोग आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।